Welcome to the today's discussion, and today is 23rd of November and we are going to discuss today's editorial. So today's heading is strategy to save. ठीक है, तो इस आर्टिकल में दे रखा है, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले जो अंडरलाइन में दे रखा है, द नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी मस्ट परकोलेट टू एवरी डिस्ट्रिक्ट। सो इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं सुसाइड के बारे में, और जो है जो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है वो हर डिस्ट्रिक्ट तक होनी चाहिए। तो इस बारे में बात करेंगे और इंडिया में क्या चल रहा है सुसाइड को लेके और क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो ये सारा वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो लेट्स रीड विद मी ऑन द वेरी फर्स्ट लाइन. Here's the blue tick. The best first step towards addressing a malaise is to recognize that it exists. सबसे पहली बात, I'm sorry. सबसे पहले तुमको ये जानना चाहिए कि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ है और है भी नहीं, बट सबसे पहले इट मस्ट बी फोकस दैट सुसाइड रियली एग्जिस्ट एंड बहुत सारे लोग इससे मर रहे हैं हर साल। तो आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या इसके डेटा हैं, फैक्ट्स हैं और क्या क्या इंडिया फेस कर रहा है। तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट इट एग्जिस्ट. ओके, नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली पब्लिश्ड नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी फिट्स राइट देयर. सो हु पब्लिश्ड? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली पब्लिश किया है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी. ठीक है, तो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम कमिंग, बट द स्ट्रेटजी फाइनली इन द पब्लिक रील कॉल्स अटेंशन टू द मासिव बर्डन ऑफ सुसाइड इन द कंट्री. सो हमारी कंट्री में मासिव बर्डन है सुसाइड का, और ये एक बहुत सालों से चला आ रहा है, और देखते हैं इसमें आगे और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं. तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं, and initiate the step to achieve a reduction in suicide mortality by 10% 2030. तो हमारी कंट्री में सुसाइड को लेके बहुत सारा बर्डन है और हम स्टेप्स लेने जा रहे हैं ताकि हम अपने सुसाइड मॉर्टिलिटी को कम कर पाएँ. कितने? 10% कम कर पाएँ टिल 2030. सो टिल यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? वी हैव टू रिकोगनाइज दैट सुसाइड इज एग्जिस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पब्लिश द नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी एंड देयर इज़ अ बर्डन in our country regarding it, and we have taken the steps further for reducing it 10% till by 2030. At the same time, it has measured the pace forward with a time-bound action plan that takes into account the grim realities of varying ground situation in India. And we have to focus the various ground situation in India in various parts of the country, and we have to take various time-bound action plan so that we must reduce it. The problem is indeed dire, and without targeted intervention programs and stigma reduction strategies, a public health crisis of gargantuan proportion is imminent. ठीक है, तो we have to focus this particular thing is in a very serious mode, and we have to do various of the things to be taken out so that such kind of grave situation must not be happen. Now, globally, suicide is the second leading cause of death among 15 से 29 years old. तो ये दिस इज़ द फैक्ट फॉर दी आंसर राइटिंग. तो देखो जो ग्लोबली क्या है, जो सुसाइड जो है वो सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है. कितने ईयर्स में? 15 से 29 ईयर ओल्ड में. एंड सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है फीमेल्स के लिए, जो कि 15 से 19 ईयर्स के लिए. और ये किसका एस्टिमेट है? WHO का. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो और फैक्चुअल आपको पता होना चाहिए. ठीक है, I'm sorry. Now, in India, more than 1 lakh lives are lost every year to suicide. तो हमारी इंडिया में more than 1 lakh, 1 लाख से भी ज़्यादा लाइफ लॉस हो जाती है एक साल में सुसाइड की वजह से. ठीक है, इन द पास्ट 3 years the suicide rate has increased from 10.2 to 11.3 पर 1 लाख पॉपुलेशन. और जो सुसाइड रेट है वो भी इंक्रीज़ हुई है हमारी 10.2 से 11.3 पर 1 लाख पॉपुलेशन. एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स, क्या बोला उसने? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका हैव द हाईएस्ट परसेंट शेयर ऑफ सुसाइड. तो किन किन स्टेट की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सुसाइड्स हैं 2018 से 2020? तो ये सारे स्टेट्स के नाम दे रखे हैं और रेंज है इनकी 8% to 11%. ठीक है, द मोस्ट कॉमन रीज़न इंक्लूड फैमिली क्या क्या रीजन्स है? देखो ये भी दे रखा है कि फैमिली प्रॉब्लम्स, इलनेसेस, वाइल अदर कॉजेज इंक्लूड द मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स, लव अफेयर, बैंक्रप्सी, सब्सटेंस अब्यूज़ एंड डिपेंडेंस. ठीक है, देखो तो ये सब नहीं करना चाहिए. कैसे आपके पेरेंट्स आपको
स्पेशली जो भी गर्ल्स के लिए फोकस बताया है और एडल्ट्स के लिए बताया है। आपके पेरेंट्स आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, आपको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, और एक टाइम आप इन सब में पढ़कर लव अफेयर्स एंड ऑल आप बहुत सारे गलत स्टेप्स ले लेते हो, तो कितना बुरा लगता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमको इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, इसलिए काफ़ी काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, तो टाइम टू टाइम वो भी लेना चाहिए, ठीक है। फर्दर, इन अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ केसेस द कॉज फॉर सुसाइड रिमेन्स अननोन, और 10% केसेस क्या है, जो कॉज है सुसाइड का वो पता ही नहीं रहता है। इम्पॉर्टेंटली द डॉक्यूमेंट नोट्स दैट कॉन्ट्ररी टू बी बिलीव द मेजॉरिटी ऑफ सुसाइड्स आर प्रिवेंटेबल, और ये बोला गया है कि मेजॉरिटी ऑफ सुसाइड्स आर प्रिवेंटेबल है। देखो आजकल क्या हो गया, देखो डियर स्टूडेंट्स, हम इतने मॉडर्न टाइम में आ गया ना कि सब लोग जॉब कर रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। इवन पेरेंट्स को बच्चों से बात करने का टाइम नहीं है, और चिल्ड्रंस भी पेरेंट्स के साथ इतने फैमिलियर नहीं है, तो इतना कम्युनिकेशन गैप आ जा रहा है कि कहीं ना कहीं इतना इमोशनल प्रॉब्लम होती हैं, डिस्कस नहीं हो पाती हैं, और इन सब को लेके गलत स्टेप्स उठा लिए जाते हैं, तो ये बहुत गलत है। हम लोगों को आपस में डिस्कस करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। हम शेयर करेंगे तो प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, और सबसे बेस्ट जो आपके लाइफ में काउंसलर होते हैं आपके पेरेंट्स होते हैं, तो डिस्कस विद देम। वो कभी आपको गलत रास्ते पे जाने के लिए नहीं बोलेंगे, और जो भी वो डिसीजंस लेंगे आपके लिए बेटर ही होगा। तो किसी के भी गलत बहकावे में आके कोई भी ऐसे गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए। और ये तो हो गया एथिकल बात। और नॉर्मल आप ये इस आर्टिकल के बेस पे देखो, WHO ने भी काफ़ी एस्टिमेट बताया है, हमारे इंडिया में भी काफ़ी स्टेट्स के बारे में कौन आगे है इससे लेके कौन पीछे है, ये सब बताया है, कॉजेज़ बताए हैं, और मेनली ये बात करी गई कि ये सुसाइड जो है वो प्रिवेंटेबल है। देखो द स्ट्रेटजी इज़ erected with evidence-based practices to reduce the number of suicide inspired by the WHO strategy from the Southeast Asian region। और जो स्ट्रेटजी जो भी है काफ़ी हमें सुसाइड के बारे में बताना चाहिए, और काफ़ी इंस्पायर्ड है WHO की जो स्ट्रेटजी आई है साउथ ईस्ट एशियन रीजन को लेके, तो उस पर फोकस करना चाहिए। एंड स्ट्रिंग्स टुगेदर मल्टीपल सेक्टर कोलैबोरेशन टू प्रोवाइड अ कोहेसिव स्ट्रेटजी एंड अचीव द इंटेंडेड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ सुसाइड। और काफ़ी कोहेसिव स्ट्रेटजी हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम इसको कम कर पाएँ। इन एडिशन टू कमिटिंग टू इस्टैब्लिश इफेक्टिव सर्वेलेंस मैकेनिज्म विद इन द नेक्स्ट 3 years एंड साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ओवर 5 years। तो साइकेट्रिक्स डिपार्टमेंट्स हमको करना चाहिए, आउट पेशेंट करना चाहिए, और जो भी मतलब जिसको प्रॉब्लम है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसको साइकेट्रिस्ट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उसकी प्रॉब्लम कम हो और ऐसे कोई ग्रेव सिचुएशन ना पैदा हो, ठीक है। The strategy also intends to write in the mental health in the curriculum in educational institution within the next 8 year। और जो mental health भी हमारे एक करिकुलम एजुकेशन में आना चाहिए ताकि लोग अपने आप को मतलब अपने स्लेबी में ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के चलें, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ें, उसको डील करना शुरू करें। तो ये भी आने वाला है। I'm sorry। Okay। Addressing issues relevant to India, including access to pesticides and alcoholism, has set the strategy on the path towards achievement of the goals। तो हमारी इंडिया में भी काफ़ी सुसाइड के काफ़ी सारे ऑप्शंस लोग लेते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह, कुछ अल्कोहलिज्म ऐसे ले जाता है, तो ये भी सब हमको इनको कम करना चाहिए ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ जो हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं। इट इज़ हाउएवर incumbent on the government to stay the course until the targets are achieved। तो गवर्नमेंट को काफ़ी एक्टिव रहना चाहिए इस चीज़ को लेके, और जो भी इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको एक्टिव रहना चाहिए ताकि हम इसको एक अचीव कर पाएँ अपनी टारगेट को, जो कि हम चाहते हैं कि 10% कम हो टिल 2030। ऑफ कोर्स इन अ फेडरल कंट्री any success is possible only if the states are enthusiastic participants in the rollout। तो obviously we are living in a democratic country, there is a federalism, various states are there, तो हम एक consensus और cohesive work करेंगे तो we must find the great results, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, और आप लोग भी यंगस्टर्स हो तो आपके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, पढ़ाई को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, ठीक है। तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। लगता है कि अगर किसी में आपका नहीं सिलेक्शन हुआ है तो ऑप्शन बी अपना हमेशा रखो कि इफ़ यू विल नॉट सक्सेस नहीं मिलती है तो आप नेक्स्ट क्या करोगे। तो अपने आप को, ठीक है, और थोड़ा एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि ओके ये नहीं मिला तो ठीक है कुछ और, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, लव अफेयर्स में हो, या फिर आपके करियर को लेकर हो, ठीक है। तो कभी भी नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी चाहिए,
और हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे और तभी आप एक स्ट्रॉन्ग सिविल सर्वेंट बनोगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.